उन्हें वोट लेनी है, सत्ता पे बैठना है। उनके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ेंगे, मखमल के गद्दों पे सोएंगे, बंगलों में से मोदी महल बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमारा संसद भवन 100 साल पुराना है, अमेरिका का 200 साल पुराना है, वो तो बना नहीं रहे। वो इतने अमीर देश है, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारे जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके पास ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं है, बेड्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वो मोदी महल बनाने लगले हैं। 8-8 हजार करोड़ का प्लेन खरीद के घूम रहा है। लोग मतलब सड़कों पैदल पैदल घर जा रहे हैं, एक प्लेन में घूम रहा है। ये कौन जिम्मेवार है? 2000 रुपये लीटर खरीदो ना, जो ये बोल रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, उनको 5-5 हजार रुपये लीटर बेचो। मैं बोल रहा हूँ बार बार, देश कोई गमछा नहीं है, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई लोटा, कोई थाली नहीं है। देश देश के लोगों से बन के मिला है। कुत्ते हैं, कुत्ते हैं वो, कुत्ते हैं वो। कुत्ते को रोटी डाली जाती है और वो रोटी डाल देती सरकारें, फिर कुत्ता तो भूकेगा। कुत्ते का भूकना होता है, तो वो कुत्ते हैं। उनको देख चुके हैं, क्या बना दिया उन्होंने अमेरिका। सालों से सत्ता में थे वो। नहीं है भाई समाधान नहीं। बनाना चाह रहे थे अखिलेश यादव। हाँ, कोटा बना के नाइजीरिया बना दिया इन्होंने। देख रहे हो क्या हो रहा है, लाशें तैर रही है। ये कोटा है क्या? ये सबसे बड़ा नुकसानी है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये वोट बैंक का कानून है। क्यों? एक तो टाइमिंग देख लो आप, सबसे पहली बात तो कि 4 साल तो उनको याद नहीं आई जब लेके आ सकते थे। इस टाइम पे क्यों लेके आए हैं? क्योंकि नैरेटिव खड़ा किया गया, सच्चाई भी है। आप देख लोगे हिंदुत्व क्या बोलता है, जो दिन रात जो पोलराइज किया जाता है माइंड को सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें क्या कैसी कैसी बातें उठती हैं, आती है वीडियो, उसमें बोला जाता है कि ये देश की समस्या मतलब जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मुस्लिमों से है। मुस्लिम ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, 2030 तक मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, 40 तक ओवरटेक कर जाएंगे, उस तरह की बात हो रही है। और ये क्या है कि ऐसा है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं क्या मुसलमानों की आबादी इतनी रफ्तार के साथ बढ़ रही है कि इस देश के लिए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि केरला का उदाहरण देता हूँ आपको। केरला में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, तो वहाँ पे क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा, मानव विकास है, वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है। जब वह एजुकेटेड आदमी होगा, उसको पता होगा कि भाई 5 बच्चे होंगे तो उसका अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाएगा, पालन पोषण नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाएगा। समस्या तो उसी को होनी है। अगर कॉमन सेंस होगी, पढ़ा लिखा इंसान होगा, तो एक बच्चा पैदा करेगा, अच्छी तरह उसको रेज करेगा, एजुकेशन देगा, आगे बढ़ाएगा। अगर ये बोलते हैं ना इंडिया को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, देश कोई लोटा है क्या या कोई गमछा है? देश के लोगों से मिलकर बना है। तो अगर एक एक आदमी, एक एक लोग इस देश का मतलब जनसंख्या जो एक एक जन है वो खुश है। ये जो जनसंख्या होती है हर देश की, ये एक ताकत नहीं होती क्या? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप उठा के देख लो, जैसे चाइना लेके आए थे वन चाइल्ड पॉलिसी 1978-80 के दौरान, 40 साल बाद अब आज उन्होंने उसको और मतलब रिपील कर दिया, खारिज कर दिया उस कानून को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बूढ़ों की ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, खाने वाले तो 5 है घर में, कमाने वाला 1 है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जो ये मतलब जनसंख्या लाभांश है, मतलब ये हमारे पास सबसे ज्यादा है। क्योंकि 70% आबादी 35 साल से नीचे है। अगर इन युवाओं को, इस देश के नागरिकों को रोजगार मिल गया तो चाइना से आगे धीरे धीरे निकल जाएंगे आराम से, 10 साल में, 15 साल में। ऐसा तो नहीं, ये मुसलमानों को टाइट करने वाला जो तरीका इन्होंने अपनाते हैं कि भाई मुसलमानों को टाइट करना है। बिल्कुल टाइट करना, वही तो है। टाइट नहीं करना उन्होंने। टाइट करके क्या करना है? टाइट का मतलब क्या होता है? वो मार तो सकते हैं इनको, कुछ गलत भी नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने क्या बोला कि वो पोलराइज करेंगे माइंड को। जो आम जनसंख्या है देश की, मैं भी हिंदू हूँ, एक जाट कास्ट है, मतलब मैंने कौन सा तीर मार दिया हिंदू पैदा होके, जाट पैदा होके? मैंने कौन सा तीर मार दिया? कौन से साम्राज्य रियासतें बसा दी? सोचने की बात है। तो ये इस बात में उलझा के रखना चाहते हैं देश की भोली भाली जनता को, जात पात में, धर्म में, अगड़ा पिछड़ा में, ताकि जो बुनियादी सवाल होते हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात ना हो, उसके नीचे सवाल दब जाए। अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्ट एंड रूल। हम रोजी रोटी की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण ले आए। आप देख रहे हैं यूपी में तो तैर रही थी गंगा की लाशें। अब खोरी गाँव आप वहाँ का उदाहरण देख लो, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। सालों की मेहनत, मतलब खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने अपने घर खड़ी की, उनको तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनके घर को ऊपर बुलडोजर। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पूरा अरावली पति यहाँ से, यहाँ दिल्ली से लेके धौलाकुआं से पूरे गुजरात की कोस्ट तक है, अरेबियन सी तक है। सारा की सारा मतलब अरावली पर्वत उजाड़ दिया। किसने उजाड़ दिया? उन गरीबों ने उजाड़ दिया। सारा ही रोड कर दिया, सारा तोड़ दिया। वहीं पे बिल्डिंगें भी हैं पूंजीपतियों की, वो क्यों नहीं तोड़ते आप? SEZ बना रखा गुड़गांव में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो क्यों नहीं खत्म कर रहे? वो उसी पहाड़ी पे बना रखा है। पूरा गुड़गांव, फरीदाबाद देख लो आप, कितनी सारी बिल्डिंग है वहाँ पे। आखिर क्या चाहती है सरकार? चाहती ये है कि किसी देश से गरीबी को नहीं, गरीब को खत्म किया जाए। बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, बोल रहा हूँ, टाइम पे क्यों नहीं लेके आए?
उनको एजुकेशन देना। मैंने कॉमन सेंस हो गया, अपने आप एक बच्चा पैदा करेगा, उसको पता है कि 5 बच्चों को क्या खिलाएगा, तू खुद तो भूखा मर रहा है। तो वो नहीं चाहते इनको एजुकेशन दी जाए, इनको उलझा के रखो, उलझा के रखो इनको जाति पाति में। अगर ये समझ गए, इनने किताब उठा ली, इनमें अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो गई तो ये सवाल पूछेंगे कि कहाँ गया मेरा हक, कहाँ गई मेरी रोटी, कहाँ मेरी एजुकेशन है, मैं गरीब क्यों हूँ। आप बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उलझाना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है। जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए, उससे भटकाना चाहती है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, उन चीज़ों से भटकाना चाहती है। रोजगार नहीं मिला, जिन रोजगार के वादों के साथ सरकार सत्ता में आई थी और रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए भटकाना चाहती है। बिल्कुल भटकाना चाहती है। 7-8 महीने किसान बैठे हैं, 500-600 आदमी मर चुके हैं, अब किसान मर चुके हैं, इससे भटकाना चाहते हैं। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए हैं। अब जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इस पर डिबेट करवाएंगे। डिबेट कहाँ हो रहा है आपको पता है, 100 कोल्ड मीडिया देश की, वहां भी डिबेट होंगे दिन रात। और आम आदमी जो एजुकेशन नहीं है, जिसके पास अनपढ़ है, वो मानता है कि हिंदू खतरे में है, तो वो उसको देखेगा और सुन के वो अपना परसेप्शन डेवलप करेगा, परसेप्शन डेवलप करके फिर सुधार पर वोट देगा। क्या लगता है इस कानून से बीजेपी को कुछ फायदा मिल जाएगा क्या? फायदा के लिए वोट बैंक के लिए लेके आए हैं, फायदा तो उन्हीं को होगा, देश को फायदा नहीं होगा, आम आदमी को फायदा नहीं होगा। आम आदमी को फायदा होता है, मैं बोल रहा हूँ, रोजगार से फायदा होगा। देश के युवा सड़कों बैठ रहे हैं। मैंने मतलब ग्रेजुएटेड हूँ, मैं 3-4 साल हो गए, यूपीएससी की तैयारी की, आज नौकरी नहीं है। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा देश युवाओं से भरा पड़ा है। 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है। अब उठा के लेके ना कोई भी डाटा है, चोरी डकैती मर्डर हत्याएं सबसे ज्यादा हो रही हैं इसी यूपी में। मैं बोल रहा हूँ, इसी यूपी में गंगा में लाशें तैर रही थी। इनका वीके सिंह मिनिस्टर हेल्प मांग रहा है। आप मिनिस्टर रह चुके हो, सरकार का आदमी हो, अब नुमाइंदे हो, हम हेल्प जनता से मांग रहे हो, जवाबदेही किसकी है, क्या चाहते हो, कौन है ये? मतलब ये समझो बात को, ये उलझाना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करते हो तो फिर क्या होगा कि देश में पितृसत्ता, आपको पता होगा, मानसिक जो दिमाग में है वो क्या करें, भ्रूण हत्या होने लगेंगी। क्योंकि बच्चा चाहिए ना सबको, लड़का चाहिए। मतलब इतना बड़ा खतरा है इस देश पर? बिल्कुल है। अब जी जो जेंडर रेशो है ना, मतलब है जो 1000 पे 900, वही मैं बोल रहा हूँ, 941 है, आई थिंक 943 है पूरे देश का। हरियाणा सबसे कम है, 870 के आसपास है, तो और भी ज्यादा हो जाएगा। हमारे लड़के कवारे रहेंगे, इसका शादी से भी लेना देना है। मतलब आने वाले इस कानून के बनने के बाद 20 साल के बाद इसका असर देखने को मिलेगा? 20 साल को 10 साल में दिखने लगा। 20 साल बिल्कुल आज दिख रहा है, बिना कानून होने के भी दिख रहा है। क्योंकि आज जो सत्ता है, दिमाग में गोबर है ना कि मेरी तो रियासत बसेगी, मेरा बेटा संभालेगा उसको। जाके देख लो गाँव में, खुद तो भूखा मर रहा है, पेट में रोटी नहीं, क्या हड्डियां दिख रही है, लेकिन पैदा उसको लड़का करना है। मतलब लड़कियों को पेट में मार रहे हैं। मैंने बोला ना, फीमेल फिटिसाइड उसको बोलते हैं। बेटियों का कत्ल होना शुरू हो जाएगा। अगर बेटी पैदा भी हो गई तो क्या वो सड़कों पर आवारा घूमने लगेगी? और मानते नहीं हो, पैदा होते ही बोल जाते कि पराया धन है, तो बोलते नहीं है। ये मानसिक है, मानसिकता है इस देश के लोगों की। तो अनपढ़ तो वैसे ही हैं, तो और आज इंक्रीज होगा। मैं बोल रहा हूँ जेंडर अनुपात और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 1000 बच्चों में 500 बच्चे लड़कियां हो जाएंगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान, उसको खत्म करना चाहते हैं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। क्या सरकार इन चीजों को नहीं समझ पा रही है कि भ्रूण हत्याएं बढ़ जाएंगी? जिस देश के अंदर लोग बेटे की चाहत में बेटियों का कत्ल कर देते हैं। वो समझते तो हमारी बात ही सुन लेते। वो समझते हैं क्या? वो तो समझते हैं सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है। उन्हें वोट लेनी है, सत्ता पे बैठना है। उनके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ेंगे, मखमल के गद्दों पे सोएंगे, बंगलों में से मोदी महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लोगों भूखे मर रहे हैं। भवन है, आप तो ऐसे बता रहे हैं मोदी महल है। हमारा संसद भवन 100 साल पुराना है, अमेरिका का 200 साल पुराना है। वो तो बना नहीं रहे। वो इतने अमीर देश है, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारे जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके पास ऑक्सीजन, वेंटिलेटर नहीं है, बेड्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वो मोदी महल बनाने लगे हैं। 8-8 हजार करोड़ का प्लेन खरीद के घूम रहा है। लोग मतलब सड़कों पैदल पैदल घर जा रहे हैं, एक प्लेन में घूम रहा है। ये कौन जिम्मेवार है? ये नहीं चाहते इन देश की गरीब जनता को रोटी मिले, इनको एजुकेशन मिले, इनको हेल्थ केयर मिले। इनको उलझा के रखो। आज परसेप्शन डेवलप हो जाए, मैं लिख के ले लो, इसी आधार पर वोट देंगे। वोट बैंक से चक्कर, इसका जनसंख्या नियंत्रण से बिल्कुल नहीं है लेना देना। मतलब ये देश के लिए खतरा है ये कानून? देश के लिए खतरा ही है। खतरा तो सत्ताएं हैं, सरकारें हैं, कोई भी लेफ्ट राइट सेंटर सब ने लूटा है। अगर कुछ किया तो आज 70 साल के बावजूद, आजादी के 70 साल हो चुके हैं, आज भी भूखे क्यों मर रहे हैं लोग? 20 करोड़ लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? पैदल पैदल 20-2 हजार किलोमीटर जाएंगे क्या? देखा नहीं आपने पिछले साल 10 करोड़ लोग
पैदल पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर गए थे। आप 20 किलोमीटर चलो टूट के पड़ जाओगे। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, एजुकेशन नहीं है, बार बार वो अनपढ़ हैं, वो धर्मजात के आधार पर वोट देंगे। अभी सरकार को आखिर किन चीजों पे काम करना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण पे बुनियादी सवाल है जो रोजी रोटी में बार बार बोला, जो संवैधानिक मूल्य है, जो प्रिंसिपल है। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सिन। आज सिद्धांत की प्रिंसिपल की राजनीति हो रही है क्या? जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसका क्या कर दिया इन्होंने? देखा ना CNRC के टाइम पे धर्म के आधार पर नागरिकता दे रही है। किसान यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, हमारी वोट लेके सत्ता में बैठे हैं, बात नहीं कर रहे, उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? बेटियों का रेप हो रहा है, हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट नौजवान सुसाइड करता है, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड करता है, हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप होता है। इससे आगे क्या बताऊं आपको? 2/3 पॉपुलेशन देश की 100 रुपए से कम कमाती। 100 रुपए में क्या आता है बता दो आप? एक साइड जाओगे कहीं मेट्रो में बैठ के 100 रुपए तो ऐसे लग जाते हैं। कहाँ जी रहे हो? GDP का क्या मतलब है? खरीदना बेचना। कौन खरीद रहा है? गरीब के पास पेट में डालने के लिए मतलब रोटी खरीदने के पैसे नहीं है। कौन खरीद बेच रहा है? GDP बढ़ गई देश लाइन पर, ऑटो सेक्टर में उछाल, GDP मतलब इकोनॉमिक रिकवरी हो गई। ऑटो सेक्टर क्या होता? गाड़ियां खरीदना। गरीब आदमी गाड़ियां खरीद रहे क्या? साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। मैंने बोला रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, वो गाड़ियां खरीदेंगे। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये वर्चुअल है, आभासी दुनिया बना रहे हैं। पेट्रोल में डीजल की कीमतों में 16 रुपए की गिरावट देखी गई है, कम 16 रुपए सस्ता हुआ है। कैसे देखते हैं? 16 रुपए सस्ता हो? 16 पैसे सॉरी माफ कीजिए, 16 पैसे ज्यादा हो गया, ये नुकसान हो जाएगा देश को। ज्यादा हो गया, 10 पैसे होना था मेरे हिसाब से। मजाक बना रहे हैं भाई देश का। ये बोल रहे हैं कि देश के हित के लिए है भला 110 रुपए लीटर और 2000 रुपए लीटर खरीदो ना। जो ये बोल रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, उनको 5-5 हजार रुपए लीटर बेचो। मैं बोल रहा हूँ बार बार, देश कोई गमछा नहीं है, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई लोटा, कोई थाली नहीं है। देश देश के लोगों से बन के मिला है। लेकिन इसी चीज को जो पेट्रोल के जो दाम कम हुए 16 पैसे, इसे मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे दिखा रही है कि बहुत बड़ी राहत मिल गई। वो कह रहे हैं कि लोगों को मिली। अरे कुत्ते हैं वो, कुत्ते हैं वो। कुत्ते को रोटी डाली जाती है और वो रोटी डाल देती है सरकारें, फिर कुत्ता तो भूकेगा। कुत्ते का भूकना होता है, तो वो कुत्ते हैं। अब बढ़ती हुई कीमतों को नहीं दिखाते वो लोग। बिल्कुल नहीं दिखा रहे। दिखा रहे हैं क्या? हमारा आंदोलन दिखा रहे हैं क्या? आप दिल्ली आते हो यहाँ पे, दिखा रहा कोई साला? एक किसी का रेप हो जाए तो, मैंने किसी का चाकू मार दिया तो कि एक जयदीप ने चाकू मारा है, पूरे किसान आंदोलन ने मारा है। पूरे किसान आंदोलन को बदनाम कर देंगे। किसान आंदोलन ने चाकू मारा। अपराधी का कोई मतलब धर्म, जात, भाषा, मजहब होता है क्या? होता है उसका? उसकी जगह जेल में होती है। उसको जेल में डालो, उसकी तहकीकात करो, इंक्वायरी करो, सिस्टम को यूज करो उसको। ऐसा नहीं करेंगे। असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में भाई? असर कुछ नहीं पड़ेगा। चीजों को, महंगाई, जनसंख्या नियंत्रण, इन तमाम मुद्दे, किसान, घंटा नहीं पड़ेगा। जो BSP है, जो समाजवादी पार्टी है, उनकी भी 4-4, 5-5 बार CM में रहे हैं। ये BJP को देख सके, कांग्रेस को देख चुके हैं। क्यों है पीछे? फिर वही आने हैं। कोई नया रास्ता दिख रहा है क्या? किस आधार पर वोट देंगे वो? धर्मजात के आधार पर, भाषा मजहब के आधार पर, क्रीड के आधार पर वही देना। उन्होंने क्या करेंगे? वो देख लेना। ये नहीं तो कोई और ले आएंगे। उनको देख चुके हैं। क्या बना दिया उन्होंने? मेरे कहा सालों से सत्ता में थे वो। नहीं है भाई समाधान। कोटा बनाना चाह रहे थे अखिलेश यादव। हाँ, कोटा बना के नाइजीरिया बना दिया इन्होंने। देख रहे हो क्या हो रहा है? लाशें तैर रही है। ये कोटा है क्या? ये आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। मतलब शर्म की बात है। हवा खरीदनी पड़ रही है, पानी फ्री में पानी खरीदना पड़ रहा है। खाने में जहर मिला दिया, जो केमिकल यूज हो रहा है और खेती के अंदर जहर खा रहे हैं हम। जिम्मेवार कौन है? ये पूंजीवाद, ये परिवारवाद, ये देश की सत्ताएं। क्या ये युवा बदल सकता है इस देश? बदल सकता है। अगर ये किताब उठाएंगे तो मेरी तरह जुबान चलेगी। वो बुनियादी सवाल की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, किसान की, नौजवान की, बेटी की, महिलाओं की, आदिवासियों की बात करेंगे। वो नहीं, अब नहीं करे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन से समाधान है भाइयों, पढ़ लो नहीं तो मर जाओ।